जैसा कि आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक जीडी तथा रेडियो के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की द्वारा लिखित परीक्षा ऑनलाइन ली गई थी। उसके रिजल्ट के आधार पर जो चयनित उम्मीदवार थे उनका शारीरिक जो परीक्षण है, फिजिकल टेस्ट, उनका चयन शाखा भोपाल के द्वारा 2024 में किया गया था, 16 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में। इसमें से जो चयनित उम्मीदवार थे, इसमें एक जो न्यायालय के निर्णय के अलावा 6,423 अभ्यर्थियों को इलेक्शन ये जो एमपी ये कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से रिजल्ट फाइनल करके सभी जिलों को उनका आवंटन रिक्त पदों के आधार पर किया गया था। जिलों को तथा एसएफ की यूनिट्स और अन्य यूनिट्स को उनको किया गया था। इनकी शारीरिक जब परीक्षण के दौरान जो एक अनुभव चयन शाखा को आया था, जिसमें कि 5 अभ्यर्थियों के संबंध में जांच करने पे जानकारी आई थी कि वो फर्जी आधार कार्ड के आधार पर उस परीक्षा में सम्मिलित होने का उन्होंने प्रयास किया था। उसके आधार पर चयन शाखा द्वारा सभी जिलों को सामान्य तौर से जब सिलेक्शन होता है तो उनका मेडिकल और उनके दस्तावेजों की जांच के आधार पर उन लोगों को योग्यता के आधार पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। और चूंकि एक जो अनुभव रहा था चयन शाखा के, उसके आधार पर उन्होंने अलग से सभी यूनिट्स को ये निर्देश किए थे कि जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनके जो आधार कार्ड हैं, उन आधार कार्ड का एक आधार के अंदर एक फैसिलिटीज रहती है जिसमें कि उसकी आधार वैलिडेशन का आप डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके की आधार वैलिडेशन लिखित परीक्षा के पहले और लिखित परीक्षा के बाद में चेंज किए गए हैं, वैलिडेशन किया गया है, ऐसे प्रकरणों को संदिग्ध मानते हुए उनकी जो है वो विस्तार से जांच की जाए। तो इसमें अभी जो कुछ जिलों के द्वारा कार्रवाइयां की गई हैं, तो उसमें ऐसे कुछ प्रकरण सामने आए हैं जिसमें कि जो चयनित उम्मीदवार थे उनके द्वारा लिखित परीक्षा के पहले अपना आधार का वैलिडेशन कराया गया था। उसके जो बायोमेट्रिक्स है वो चेंज कराए गए, मतलब बायोमेट्रिक्स अपडेट कराए थे, फिर उसके लिखित परीक्षा के बाद में फिर उनके द्वारा बायोमेट्रिक चेंज करा गए थे। उस पर उन्होंने जांच कराई, उनके हैंडराइटिंग की, उनके हस्ताक्षर की, उनके जो बायोमेट्रिक्स लिए गए थे उससे कर्मचारी चयन आयोग से उसकी जानकारी प्राप्त करके और सैंपल राइटिंग करके उनकी जांच की गई थी। जांच करने पर अलग अलग जिलों में कुछ प्रकरण सामने आए हैं जिसमें कि वो भिन्नता पाई गई है। उसके आधार पर उन जिलों में प्रकरण कायम किए गए हैं। अभी तक 21 प्रकरण कायम किए गए हैं जिसमें कि 22 जो अभ्यर्थी हैं वो आरोपी हैं। प्राथमिक जो जांच हुई है उसमें ये सामने आ रहा है कि आधार कार्ड जो वेंडर्स हैं उनके द्वारा जो है वो जो अभ्यर्थी के और जो सॉल्वर है उनके साथ में जो जानकारी प्राप्त हुई, उनको जो उन्होंने वैलिडेशन किया है उसको सही प्रकार से जांच ना करते हुए उसको आधा अधूरा अपडेट किया गया है और जिसके आधार पे उनके आधार कार्ड वैलिडेट हुए थे। उनकी भी जांच की है। कुछ मामलों में अभी जैसे जांच आगे बढ़ी है वहां पर जो आधार कार्ड वेंडर हैं उनको भी उसमें आरोपी बनाया गया है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ सॉल्वर्स के नाम सामने आए हैं, उन सॉल्वर्स को भी इसमें आरोपी बनाया गया, गिरफ्तारी की गई इसके अंदर। चूंकि ये प्रक्रिया अभी लगातार जारी है और इसमें वेरिफिकेशन में अपना समय भी लग रहा है, तो इसलिए एक ये माना गया कि एक बार आप लोगों को उसका जानकारी इसमें आ जाए। इसमें चयन शाखा के द्वारा एक अच्छी जो पहल की गई थी, जो एक एक्स्ट्रा चेक कहना चाहिए, एक्स्ट्रा चेक उन्होंने योग्यता और अयोग्यता निर्धारित करने के समय जो लगाया था, उसके आधार पर ये अभी प्रकरण सामने आए हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा पीएचक्यू स्तर से भी लगातार इसकी निगरानी की जा रही है, डे टू डे बेस पे।
और चयन शाखा के साथ में अन्य शाखाएं जहां जहां उनको आवश्यकता है उनको निर्देशित किया गया है कि आप इसमें सहयोग कराएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इसकी जांच पूरी गंभीरता से की जाए और इसमें जो भी आरोपी सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।